बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम लोग खैर आफ़ियत से होंगे और सेहत और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना इस्लामियत का सिलेबस, जो कि फ़र्स्ट टर्म का है। तो आज हम इसमें पढ़ेंगे बाब नंबर 1, बाब नंबर अव्वल का अल कुरानुल करीम का पार्ट, और जिसमें हम पढ़ेंगे सूरतुल नशरा। सबसे पहले हम इसके बारे में, इसके शान नज़ूल, कि ये सूरत क्यों और कब और कैसे नाजिल हुई, और उसके बाद हम इसके फ़ज़ाइल पढ़ेंगे। जी चलिए, अब हम अपनी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। शरा के मायनी खोलने के हैं। सूरतुल नशरा में अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कई इनामात का ज़िक्र फरमाया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खुदाया मुझसे पहले जितने अम्बिया अलैहिस्सलाम हुए उन सब की तूने तकरीम फरमाई। तकरीम फरमाई मतलब उनको इज़्ज़त दी। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को खलील बनाया, खलील मतलब अपना दोस्त बनाया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीम बनाया, मतलब कि अपने साथ कलाम करने वाला, बातचीत करने वाला। आप लोगों को पता है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को कलीमुल्लाह कहा जाता है। और क्यों कहा जाता है? क्योंकि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कोहे तूर पर अल्लाह ताला से बातें किया करते थे। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के लिए पहाड़ों को मुसख्खर किया मतलब पहाड़ों को उनके कब्ज़े में दे दिया कि वो पहाड़ों के साथ जैसे चाहे कर सकते थे, और पहाड़ जो थे वो उनका हुक्म और कहना मानते थे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के लिए हवाओं को मुसख्खर किया और जिन्नात को उनके ताबे फरमान बनाया, मतलब जिन्नात जो थे वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का कहना मानते थे, फरमा बरदारी करते थे। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के हाथ पर मुर्दे ज़िंदा करवाए। बस मेरे लिए क्या है? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का मौइज़ा ये है कि आप अगर किसी मुर्दे को हाथ लगाते तो वो ज़िंदा हो जाता, उसमें जान पड़ जाती। अल्लाह ताला ने फरमाया, क्या मैंने इनमें से सबसे ज़्यादा अफजल चीज़ तुझे नहीं दी कि मेरे ज़िक्र के साथ ही तेरा ज़िक्र भी किया जाता है। मैंने तेरी उम्मत के सीनों को इतना वसी और कुशादा बनाया है कि वो कुरान को पढ़ते हैं और याद करते हैं, हालांकि मैंने किसी उम्मत को ये नहीं अता फरमाया। दुनिया में तमाम समझदार इंसान नहायत इज़्ज़त से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र करते हैं। अज़ान, अक़ामत, नमाज, खुतबा, कलमा तय्यबा और अत्तहियात में अल्लाह ताला के नाम के बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लिया जाता है। सूरतुल नशरा कुरान करीम की 30वें पारे में है और इसमें 8 आयात हैं। ये मक्की सूरत है, यानी ये मक्का मुकरमा में नाजिल हुई। अब हम सूरत पढ़ते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, अब आपका ने इस सूरत को सिर्फ नाजरा के तौर पे ही नहीं पढ़ना, बल्कि आपने इसे ज़ुबानी भी याद करना है और तर्जुमे के साथ याद करना, और पेपर में बिल्कुल ऐसे ही आएगी आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलम नशरह लका सदरा। ए पैगंबर, क्या हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारा सीना खोल नहीं दिया? ववज़अना अन्का विज़रक, और हमने तुमसे तुम्हारा वो बोझ उतार दिया है। अल्लाज़ी अनक़ज़ा ज़हरक, जिसने तुम्हारी कमर तोड़ रखी थी। वरफ़अना लका ज़िक्रक, और हमने तुम्हारी खातिर तुम्हारे तज़किरे को ऊंचा मुकाम अता कर दिया है। फ़इन्ना माअल उसरी युसरा, चुनांचे हकीकत ये है कि मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। इन्ना माअल उसरी युसरा, यानी यकीनन मुश्किलात के साथ आसानी भी होती है। फ़इज़ा फ़रग़्त फ़ंसब, लिहाजा जब तुम फारिग हो जाओ तो इबादत में अपने आप को थकाओ। व इला रब्बिका फ़रग़ब, और अपने परवरदिगार ही से दिल लगाओ। स्टूडेंट्स, अब हम अपने घर के काम की तरफ चलते हैं। अब आपने एक तो ये सूरह याद करनी है ज़ुबानी, और उसके अलावा
یہ سامنے آپ کو الفاظ میں نہیں نظر آ رہے ہیں جو کہ آپ نے اپنی کاپی پہ کرنے ہیں۔ الفاظ جی، شرح کھولنا نمبر 2 پہ ہے، تکریم عزت، نمبر 3 پہ خلیل دوست، نمبر 4 کلیم کلام کرنے والا، نمبر 5 مسخر کرنا فتح پانا یا قبضے میں کرنا، تابع فرمان فرما بردار کہنا ماننے والے، افضل بڑا فضیلت والا، کشادہ کھلا، وسیع پھیلا ہوا، تذکرہ ذکر۔ اس کے بعد آپ کریں گے مختصر سوالات کے جوابات۔ نمبر 1، شرح کے معنی کیا ہیں؟ اسٹوڈنٹ اگر آپ نے غور سے ریڈنگ کی ہوگی تو آپ کے لیے اس کوشچن کا آنسر کرنا بہت ایزی ہے۔ شرح کے معنی کیا ہیں؟ شرح کے معنی کھولنے کے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا کیا جواب فرمایا؟ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ میرے لیے کیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا کیا جواب دیا؟ سورۃ النشرہ میں اللہ تعالیٰ نے کس چیز کا ذکر فرمایا ہے؟ دنیا میں کون لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کرتے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے کیا فرمایا؟ کن عبادات میں اللہ تعالیٰ کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے؟ سورۃ النشرہ قرآن مجید کے کس پارے میں ہے؟ سورۃ النشرہ میں کتنی آیات ہیں؟ سورۃ النشرہ کہاں نازل ہوئی؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کیا مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا مسخر کیا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ پر کیا انعام فرمایا؟ آئی ہوپ کہ آپ لوگوں کو لیکچر بہت اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا اور آپ لوگوں کے لیے جو کوشچن آنسر کرنا بھی بہت ایزی ہوں گے۔ پھر بھی اگر آپ کو کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو آپ جب بھی ہوم ورک سبمٹ کروانے آئیں آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اب اسٹوڈنٹس آپ لوگوں نے یہ ہوم ورک کرنا ہے اور آپ نے سبمٹ کب کروانا ہے یہ آپ کو ڈیٹ بعد میں بتائی جائے گی۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔